हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर एसएससी का चैप्टर वाइज टी बुक एसएससी का एग्जाम 1997 से लेकर के 2020 तक जो भी एग्जाम हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज दिया हुआ है इस बुक के अंदर। ठीक, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेज, जो कि सारे 800 ईडियम फ्रेज है। ठीक, तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 201 से 225 और ये नमक लेक्चर होगा। तो इनसे पहले हम 8 लेक्चर डाल चुके हैं यूट्यूब पे। ठीक, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसे जाकर के पहले देख ले, इसके बाद यहाँ पे देखें। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे हम वन वर्ड भी डाल रहे हैं। ठीक, तो वन वर्ड का 8 लेक्चर आ चुका है, जिसमें 300 के आसपास वन वर्ड भी आ चुका है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को खत्म करेंगे। पहले हम ईडीएम चल रहा है तो ईडीएम खत्म होगा, फिर आप वन वर्ड को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फिर साइनो और एंटो, जितना भी प्रीवियस ईयर है ना वोकैबुलरी, पहले हम उसको खत्म करेंगे, इसके बाद हम ग्रामर पोर्शन पे आएंगे। ठीक, तो अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको करना क्या है, जो हम ईडियम्स पढ़ाएंगे, हालांकि जो ईडियम्स रहेगा हाईलाइट करके उसका मीनिंग खोजना होता है। ठीक, हम बता चुके हैं, और ये सारे कैसे कैसे एग्जाम में आया हुआ है, कौन कौन एग्जाम में, सब लिखा हुआ है। ठीक, दूसरी बात, जब भी आप नोट बनाएं तो ईडियम्स और सिर्फ उसका आंसर लिखिए। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लें आंसर में, सिर्फ अगर इंग्लिश मीडियम से है तो ईडियम्स और उसका आंसर लिख ले, और रिवीजन उसी का करें, ताकि क्या हो, ताकि रिवीजन के समय आपके पास नोटबुक हो और कम समय लगे। ठीक, पहली बार वीडियो देखिए, फिर अपने नोटबुक से रिवाइज कर ले, या आपके पास किरण का बुक तो होना ही चाहिए। किरण पब्लिकेशन का बुक प्रीवियस ईयर जो चैप्टर वाइज आता है एसएससी का, अगर आप एसएससी के कैंडिडेट्स हैं तो इस बुक को जरूर परचेज करें और यहाँ पे वीडियो देखिए, उससे प्रैक्टिस करें। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला मीनिंग होगा 201 नंबर। ठीक, 201 नंबर, अ डैम्प एस्क्वाइब एसएससी जीएल 2011 में पूछा गया था। ठीक, इसके बाद कई बार रिपीट हुआ है। 201 से 205 तक क्वेश्चन जो है वो 2011 सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक, और इसके बाद कई बार रिपीट हुआ है। आप हम देखते हैं कि अ डैम्प एस्क्वाइब का मतलब क्या होता है, तो ऊंची दुकान फीका पकवान। क्या, तो ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब होता है कि निराशाजनक परिणाम जो होता है। ठीक, तो कई जगह क्या होता है, ये इडियम्स फ्रेज आपको स्टेटमेंट में पैराग्राफ में आएगा हाईलाइट करके, और कई जगह आपको डायरेक्ट आ जाएगा, इसका मीनिंग आपको खोजना हो। इसका मतलब अ डैम्प एस्क्वाइब का मतलब पता है तो आप आंसर तुरंत खोज लेंगे। पहला ऑप्शन है रेनी वेदर, बरसात का मौसम नहीं, कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, निराशाजनक परिणाम, बिल्कुल मैच कर रहा। हम बोले थे ना कि अ डैम्प एस्क्वाइब का मतलब होता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब क्या, निराशाजनक परिणाम, तो मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कि आई स्किट इन अ लॉन्ड्री, कपड़े धोने में स्कट, नहीं, कर दे, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा नन ऑफ द अबव, ये भी कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से कम समय में ज़्यादा मीनिंग सीखना है। ठीक, 202 नंबर, 200 कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि निरसंज, निष्ठुर, निर्दय। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं। पहला है एंग्रीली, क्रोध से, नहीं, कट जाएगा। दूसरा एक्साइटेडली का मतलब होता है उत्साह से, नहीं, कट जाएगा। डेलिबरेटली, हाँ, जानबूझकर, ये ऑप्शन मैच करा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जानबूझकर कहिए। निर्दय इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली, जानबूझकर, वो निर्दयी होता है। ठीक, या क्रूर होता है, निष्ठुर होता है। ठीक, और चौथा ऑप्शन है स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, ये भी कट जाएगा। ठीक, तो सब ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन मैच करा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, हालांकि ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया। ठीक, तो डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर इन कोल्ड ब्लड। ठीक, आगे 203 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि टू टेक समवन फॉर अ राइड। 203 नंबर क्वेश्चन, टू टेक समवन फॉर राइड का मतलब होता है धोखा देना, किसी को धोखा देना। ठीक, तो आपको सिर्फ इसका मीनिंग याद है तो आप आंसर तुरंत खोज लेंगे। तो किसी को धोखा देना, ऑप्शन देखते हैं। टू गिव अ राइड टू समवन, किसी को सवारी देना, नहीं, कट जाएगा। टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, बिल्कुल मैच करा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, टू बी इन इंडिफरेंट, उदासीन रहना, ऑप्शन नंबर 3 कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 है टू डिस्क्लोज अ सेक्रेट, एक रहस्य खुलासा करना, इसकी भी बात नहीं हो, ये भी कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से सॉल्व करना। आगे 204 नंबर, टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है आकाश पताल एक कर देना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पताल एक कर देना, इट मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है टू कॉच एन अर्थ क्विक, भूकंप उत्पन्न करना, नहीं, इसकी बात नहीं हो रही, इसे काट दीजिए। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव कोशिश करना, बिल्कुल मैच करा है कि टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि हर संभव कोशिश करना कहिए या बहुत ज़्यादा मेहनत करना कहिए। ठीक, इस सेंस में होता है इसका प्रयोग।
टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है आकाश पाताल एक कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक। तो टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक। आगे तीसरा ऑप्शन है टू प्रे टू ऑल गुड, सभी देवताओं से प्रार्थना करना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। चौथा टू ट्रेवल इन अ रॉकेट, रॉकेट में यात्रा करना, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रयास करना, हर संभव कोशिश करना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 205 नंबर टू कीप इन एवियंस, टू कीप इन एवियंस का मतलब होता है संदेह में रखना, ठीक, अस्थगित। अब देखते हैं पहला ऑप्शन है इन स्टेट ऑफ परमानेंस, अस्थायी अवस्था में, कट जाएगा। इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी, कट जाएगा। इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन, बिल्कुल निलंबन की स्थिति, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग यहाँ पे एरर है। तो इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को संदेह में रखना, अस्थगित रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि इन स्टेट ऑफ रिवीजन, इसका मतलब क्या होता है कि स्थिति में संशोधन, इसकी बात नहीं हो रहा है, ये भी कर जाएगा। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैच करा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 206 नंबर क्वेश्चन नंबर 206 से 210 तक ये जो क्वेश्चन है CGL टायर 1 2011 का क्वेश्चन है, ठीक। फिर भी हर क्वेश्चन CGL में पूछा गया है, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। अब 206 नंबर कहता है कि टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में, यहाँ पे डायरेक्ट इडियम्स ही आ रहा है, ठीक। तो टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है इन पेन, दर्द में, कट जाएगा। दूसरा इन डिस्ट्रेस, संकट में, नहीं, कट जाएगा। तीसरा डिप्रेस्ड, उदास, ये भी कट जाएगा। तो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में। और टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है, ठीक। 207 नंबर ये भी क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, ठीक। प्रथम पारी 16 में, यहाँ पे हम पीछे देखें कि 6 से 10 जो है 11 में आया था और 16 में यही क्वेश्चन आ गया, यानी कि 7 आया था, यहाँ 10 तक तो आया था आपको 11 CGL में और 16 में भी आ गया। तो ऐसे रिपीट होता है बार बार क्वेश्चन, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसका कोल्ड कंफर्ट, देखिए कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है कि झूठी तसल्ली, झूठी तसल्ली, कोल्ड कंफर्ट, झूठी तसल्ली। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। तो एब्सर्डिटी या बेतुकापन कट जाएगा। रिसेप्शन, धोखा, कट जाएगा। थोड़ी संतुष्टि, बिल्कुल स्लाइट सेटिस्फेक्शन का मतलब वही होता है कोल्ड कंफर्ट, यानी कि झूठी तसल्ली, ठीक। और फुलिश प्रोपोजल का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। नंबर 2 ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। मेड पीपल एंग्री, लोगों की गुस्सा दिलाना, नहीं, कट जाएगा। मेड पीपल लाफ, लोगों को हंसाना, कट जाएगा, ठीक। मेड पीपल एक्साइटेड, लोगों को उत्साहित किया, कट जाएगा। मेड पीपल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, लोगों को तनाव मुक्त और सहज बनाया, बिल्कुल। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि किसी को चुप्पी तोड़ना, ठीक। टू स्टे और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स, ठीक। तो यहाँ पे टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है मेड पीपल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, ठीक। आगे 209 नंबर पिक टू पीसेस का मतलब होता है आलोचना करना। अब ऑप्शन देखते हैं स्टडी समथिंग सुपरफिशियली, सतही तौर पर कुछ अध्ययन करने, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। कंप्लीट अ वर्क इंटायरली, किसी काम को पूरी तरह से पूरा करना, इसकी बात नहीं हो रहा है, कट जाएगा। तो एनालाइज क्रिटिकली, समालोचनात्मक विश्लेषण करें, बिल्कुल यहाँ पे जो है ये मैच कर रहा है कि पिक टू पीसेस का जो मतलब होता है वो क्या होता है किसी की आलोचना करना, ठीक। तो एनालाइज क्रिटिकली, ठीक, ये मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 3। और चौथा है सिलेक्ट ओनली व्हाट यू नीड, केवल वही चुने जो आप चाहिए, नहीं, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 210 नंबर फिर से CGL का क्वेश्चन है। तो ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में आया। हम SSC किरण पब्लिकेशन से डिस्कस करें चैप्टर वाइज, तो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक। आगे 210 नंबर आदर्शवादी व्यक्ति, यानी कि यूटोपियन का मतलब होता है आदर्शवादी व्यक्ति, ठीक। तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है कि आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी, मैच कर रहा है। वीक स्पोर्ट, कमजोर स्थान, कट जाएगा। टॉप प्रियोरिटी, सर्वोच्च प्राथमिकता, कट जाएगा। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति की स्रोत, कट जाएगा। तो यहाँ पे यूटोपियन का मतलब होता है आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी, मैच करा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। 211 नंबर टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है खून पसीना एक करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 टू मेक अटमोस्ट इफर्ट्स, अत्यधिक प्रयास करना, बिल्कुल मैच कर रहा है। टू फील वीक एंड टायर्ड, कमजोर और थका हुआ, कट जाएगा, ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा है। टू बी अ डिलीजेंट वर्कर्स, परिश्रमी होना, ठीक, ये भी मैच थोड़ा करता है। लेकिन टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब अत्यधिक प्रयास करना, तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक, इसकी बात नहीं हो रही, ये कट जाएगा। टू बी अ मेथोडिकल इन वर्क, कार्य में व्यवस्थित होना, ये भी कट
जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है खून पसीना एक करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक। तो टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, ठीक। आगे देखते हैं 212 नंबर। टू निप इन द बड का मतलब होता है सिर उठाते ही कुचल देना, ठीक। यानी कोई भी चीज़ को स्टार्ट किए तुरंत कुचल देना, ठीक। टू स्टॉप समथिंग एट स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट में ही कोई चीज़ को क्या करना है, खत्म करना, बिल्कुल मैच करा है। टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, शुरुआत में किसी चीज़ को रोकना, ठीक। टू ट्रिम द फ्लावर्स, फूलों की कटाई करना कि छटाई करना, कट जाएगा। टू प्लक द फ्लावर्स, फूल तोड़ना, कट जाएगा। टू स्टील फ्रॉम, चोरी करना, कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। टू निप इन द बड का मतलब होता है शुरुआत में किसी चीज़ को खत्म करना, ठीक। आगे 213 नंबर, ये भी CGL टायर 1 का क्वेश्चन है 16 का, ठीक। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब होता है रफू चक्कर होना, ठीक। इट मीन्स क्या, टू एस्केप बाय सुपीरियर स्पीड टू आउटर्न, तुरंत भाग जाना, ठीक। तो पहला ऑप्शन है टू हाइड, छिपा नहीं, कट जाएगा। दूसरा टू एस्केप, बचना, बिल्कुल बाल बच जाना, तो टू एस्केप मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ का मतलब ही होता है कि टू एस्केप बाय सुपीरियर स्पीड टू आउटर्न, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। टू परस्यू का मतलब पीछा करना, कट जाएगा। टू फॉलो, अनुसरण करना, कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 214 नंबर, टू क्लिप वंस विंग्स, टू क्लिप वंस विंग्स का मतलब होता है कि अभिलाषा पूर्ण होने में बाधा डालना, ठीक। टू रिस्ट्रिक्ट अ पर्सन्स फ्रीडम और पावर, यानी कि अभिलाषा पूर्ण होने में बाधा डालना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला है टू स्टॉप वन फ्रॉम फ्लाइंग, किसी को उड़ने से रोकना, नहीं, कट जाएगा, ठीक। दूसरा टू ट्रिम द लीव्स, पत्तों को काटने के लिए, नहीं, ये भी इसकी बात भी नहीं, ये भी कट जाएगा, ठीक। टू डिप्राइव वन ऑफ पावर, किसी को शक्ति से वंचित करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 मैच करा, ठीक। टू हर्ट अ बर्ड, पक्षी को चोट पहुंचना, पक्षी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रहा है कि टू क्लिप वंस विंग, टू क्लिप वंस विंग का मतलब होता है अभिलाषा पूर्ण होने में बाधा डालना, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच करा, ठीक। आगे 215 नंबर, टू फीदर वंस नेस्ट, टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब होता है कि अपना घर भरना, अनुचित ढंग से पैसा कमाना, ठीक। यानी कि टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है कि अपना घर भरना या अनुचित ढंग से पैसा कमाना। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या करा है। 1 टू मेक अ रेसिडेंशियल हाउस, आवासीय घर बनाना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ ऐसा जो थोड़े समय के लिए, नहीं, ये भी कट जाएगा। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, बेईमानी से लाभ प्राप्त करना, बिल्कुल मैच करा है कि टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब होता है कि अपना घर भरना, ठीक ना, गलत तरीकों से पैसा कमाना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मैच करा, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, ठीक। आगे चौथा नन ऑफ द एबव, ये तो कट जाएगा, ठीक, जब ऑप्शन मिल गया मुझे। तो आगे 16 नंबर, अ जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब होता है कि अ मैन विदाउट जॉब, अ मैन विदाउट अ जॉब। अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है अ मैन विदाउट अ जॉब। पहला ऑप्शन है अ मैन इन द क्राउड, भीड़ में एक आदमी, नहीं, कर जाए, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है अ मैन विदाउट अ जॉब, बिल्कुल इसकी बात कर रहा है कि बिना नौकरी वाला आदमी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 अ मैन हु रन्स अराउंड, एक आदमी जो इधर उधर घूमता, नहीं, कट जाएगा। चौथा ऑप्शन अ मैन हु इज जेनरस का मतलब उदार व्यक्ति, इसकी बात भी नहीं हो रहा है, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है अ मैन विदाउट अ जॉब, बिना नौकरी वाला आदमी, ठीक। नंबर, ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट। देखिए ही एंड हिज फ्रेंड, वह और उसका दोस्त क्या करता है, सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है, तो सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही मुश्किल स्थिति में होना, ठीक। सेलिंग इन द सेम बोट, यहाँ पे एडीएम चूज हुआ है, तो इसका मतलब होता है एक ही परिस्थिति में होना, ठीक, एक ही मुश्किल में, इसे आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक ही मुश्किल में होना, ठीक। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरे पास कि सेलिंग टुगेदर इन द सेम बोट, एक ही नाव में एक साथ नौकयान, नहीं, कट जाएगा। शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन, वित्तीय और सामाजिक स्थिति साझा करना, नहीं, ये भी कट जाएगा। बीइंग द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ही कठिन परिस्थितियों में होना, बिल्कुल मैच करा कि यहाँ पे इसका मतलब ही होता है सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है कि एक ही कठिन परिस्थिति में होना, ठीक। अभी हम बताए हैं कि आप इसको इस तरह से देखिए कि एक ही मुश्किल स्थिति में होना, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। चौथा ऑप्शन है गेटिंग रीड ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों से मुक्ति, गेटिंग रीड ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक, तो ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है, ठीक। आगे 218 नंबर, टू बी सक्सेसफुल होने के लिए इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, वी रिक्वायर्स द गिफ्ट ऑफ द गैप। देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है कि भाषण क्षमता, क्या, तो भाषण क्षमता। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर्स द गिफ्ट ऑफ द गैप, आज की दुनिया में सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए, तो भाषण क्षमता चाहिए। वी रिक्वायर्स चाहिए क्या, तो गिफ्ट ऑफ द गैप चाहिए, भाषण क्षमता चाहिए। इट मीन्स आज की दुनिया में सफल होने के लिए हमें
भाषण क्षमता चाहिए, बोलने की कला चाहिए। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छा बोलने की क्षमता, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक, क्या चाहिए, भाषण क्षमता चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है कि एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छा बोलने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन है 218 नंबर, टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होने के लिए इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, वी रिक्वायर्स द गिफ्ट ऑफ द गैप। देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है कि भाषण क्षमता, क्या तो भाषण क्षमता। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर्स द गिफ्ट ऑफ द गैप, आज की दुनिया में सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए, तो भाषण क्षमता चाहिए। वी रिक्वायर चाहिए क्या, तो गिफ्ट ऑफ द गैप चाहिए, भाषण क्षमता चाहिए। इट मीन्स आज की दुनिया में सफल होने के लिए हमें भाषण क्षमता चाहिए, बोलने की कला चाहिए। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छा बोलने की क्षमता, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक, क्या चाहिए, भाषण क्षमता चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है कि एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छा बोलने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक, अच्छे पारस्परिक कौशल, नहीं कर जाएगा। तीसरा डिवाइन हेल्प एंड गाइडेंस, ईश्वरीय सहायता और मार्गदर्शन, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा अ फियर्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक भयंकर प्रतिस्पर्धी भावना, ये भी कर जाएगा। तो जितना मुझे ईडीएम्स बोलेगा ना हम उतना ही दिमाग लगाएंगे, अपने मन से कोई ऑप्शन को हम फिट नहीं करेंगे। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है अच्छा बोलने की कला, भाषण क्षमता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अपने मन से कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। 219 नंबर, विंटर वाज सो बैड दैट द नोमैडिक ट्रिबल्समैन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप द वॉल फ्रॉम द डूअर। यहाँ पे जो इडियम चूज हुआ है टू कीप द वॉल फ्रॉम द डूअर। अब देखते हैं कि विंटर वाज सो बैड का मतलब क्या, सर्दी इतनी खराब थी कि जो क्या, तो ट्रिबल्समैन, नोमैडिक ट्रिबल्समैन का मतलब होता है जो खाना बदेश आदिवासी थे। ठीक, वो फाउंड इट डिफिकल्ट, वास्तव में उसका गुजारा करना मुश्किल हो गया था। ठीक, तो क्या, तो यहाँ पे टू कीप द वॉल फ्रॉम द डूअर का मतलब होता है गुजारा करना। ठीक, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेरे पास हंट विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का शिकार करना, कर जाएगा। स्केप स्टारवेशन, भूखमरी से बचना, बिल्कुल किसी तरह से गुजारा कर रहे थे तो भूखमरी से बचना, ये ऑप्शन मैच करा है। बाकी गेट वुलेन क्लॉथ, ऊनी वस्त्र प्राप्त करना, कर जाएगा। वॉल्क ऑन आइस, बर्फ में चलना, कर जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मैच कर रहा है कि एस्केप स्टारवेशन, भूखमरी से बचना। इट मीन्स क्या, तो सिर्फ भूखमरी से बच रहा था, बाकी उसका गुजारा करना क्या हो गया था, एक तरह से मुश्किल हो गया था। टू कीप द वॉल फ्रॉम द डूअर का मतलब होता है कि किसी तरह से गुजारा करना, किसी तरह से वो गुजारा कर रहा था। 220 नंबर, ठीक, देयर इज नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्रिसिस नाउ। देयर इज नो सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट ऑप्शन मतलब आसान विकल्प, कोई आसान विकल्प नहीं है टू द क्रिसिस नाउ, इस आपदा में। ठीक, या इस आपदा के लिए। तो देखते हैं कि आसान विकल्प, सॉफ्ट ऑप्शन, आसान विकल्प। पहला है पॉपुलर ओपिनियन, कर जाएगा जनमत। दूसरा पॉपुलर सॉल्यूशन, लोकप्रिय समाधान, ये भी कर जाएगा। ठीक, इजी एंड एग्रीबल ऑप्शन, आसान और स्वीकार्य विकल्प, बिल्कुल मैच करा। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। डिफिकल्ट चॉइस, कर जाएगा कठिन विकल्प। तो यहाँ पे सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब होता है आसान विकल्प। ठीक, 21 नंबर, अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है क्या, तो इसका मतलब होता है कृतज्ञता की भावना, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं, ग्रेजुअल रिकवरी, धीरे धीरे ठीक होना, कर जाएगा। फ्रेंडली फीलिंग, बिल्कुल मैच करा कि जिसके पास क्या हो, मैत्रीपूर्ण भाव हो। अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि फ्रेंडली फीलिंग, बिल्कुल मैच कर रहा है। एक्सेसिव लेबर, अत्यधिक श्रम, कर जाएगा। एक्सेसिव इंथ्योइज्म का मतलब अत्यधिक उत्साह, ये भी कर जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 मैच। नंबर 2 लूज ग्राउंड, टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है पूछ कम होना। ठीक, यानी कि पूछ कम होना। टू लॉज एन एडवांटेज फॉर योर सेल्फ, यानी कि पूछ कम होना इस सेंस में कि कोई व्यक्ति क्या करता है तो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक, अपने बारे में, तो उसकी पूछ कम होना। ठीक, यानी कि वो ये एक हॉनर से रिलेटेड वर्ड है। ठीक, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है टू बिकम लेस पावरफुल, कम शक्तिशाली बनाने, कर जाएगा। टू बिकम लेस पॉपुलर, हाँ बिल्कुल, पूछ कम होना, कम पॉपुलर होना, कम होना लोकप्रिय में। ठीक, बिल्कुल मैच कर रहा है। टू लॉज फाउंडेशन, नींव खोना, नहीं इसकी बात नहीं हो रहा, तो ये भी कर जाएगा। और टू बी विदाउट अ लीडर, यानी कि क्या, तो लीडर के बिना, तो यहाँ पे ये भी कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से कम समय में ज़्यादा मीनिंग सिखाना मेरा काम है, और यहाँ पे आपको हम रिवाइज करवा रहे हैं कम समय में। ठीक, अब आगे देखते हैं 223 नंबर,
टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना, किसी तरह से गुजारा करना, ठीक। मेक बोथ एंड्स का मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना। तो टू बाय कॉस्टली आर्टिकल्स, महंगी वस्तुएं खरीदना, नहीं, कट जाएगा। टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ, विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करना, ये मैच कर रहा है तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये भी कट जाएगा, ठीक। आगे टू लिव विद इन वंस इनकम, अपनी आय के भीतर रहना, बिल्कुल किसी तरह गुजारा करना, यहाँ पे ऑप्शन मैच करा कि अपने आय के भीतर रहना। और टू प्लीज ऑल पीपल, सभी लोगों को खुश करने के लिए, ये भी कट जाएगा, तो ये भी मैच नहीं करा है। 224 नंबर, टू फॉल बैक ऑन, टू फॉल बैक ऑन का मतलब होता है आश्रित होना, किसी पे क्या करना, तो आश्रित होना। ऑप्शन देखते हैं कि आश्रित होना कहाँ मैच करा है। टू अपोज समथिंग इंपॉर्टेंट, किसी महत्वपूर्ण बात का विरोध, कट जाएगा। दूसरा, टू सफर एन इंजरी ऑन द बैक इन एन एक्सीडेंट, दुर्घटना में पीठ पर चोट लगना, ये भी कट जाएगा, ठीक। टू फेल टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट इन टाइम, किसी महत्वपूर्ण कार्य को समय पर न कर पाना, ये भी कट जाएगा। टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता से सहायता प्राप्त करना, बिल्कुल मैच करा कि टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, यानी कि 224 नंबर जो मीनिंग है वो क्या कहता है, टू फॉल बैक ऑन। टू फॉल बैक ऑन का मतलब होता है आश्रित होना या किसी से सहायता लेना, ठीक। तो ये ऑप्शन और 4 इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब कट जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं आज की क्लास का लास्ट में 225 नंबर, यहाँ 225 नंबर, टू मेक वंस ब्लड बॉयल, टू मेक वंस ब्लड बॉयल का मतलब होता है बहुत गुस्सा दिलाना, बहुत गुस्सा दिलाना, ठीक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला, टू मेक समबॉडी फ्यूरियस, किसी को क्रोधित करना, बिल्कुल मैच कर रहा है। दूसरा ऑप्शन, टू डेवलप फीवर, बुखार होना, कट जाएगा, नहीं, ठीक। टू गेट एक्साइटेड, तीसरा ऑप्शन कट जाएगा। चौथा, टू मेक समवन नर्वस, किसी को परेशान करना, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन और 1 इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब कट जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।